हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, क्लास 9 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स ICSE बोर्ड की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 log 15 अपॉन में 18 माइनस में log 25 अपॉन में 162 प्लस में log 4 अपॉन में log 9 इज इक्वल टू log 2। यानी बेसिकली हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करेंगे। हमको आंसर में क्या मिलना चाहिए, log 2 मिलना चाहिए, तभी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? चलिए कर लेंगे इसको। आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखिए क्या दिया है। देखिए 2 log 15/18। तो log अगर m/n होता है तो आप उसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, log m माइनस में log n लिख सकते हैं ना। इसका प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख के आएँ, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने लॉज ऑफ लोगैरिथम बताए हैं। आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में log 15 माइनस में log 18। ओके, माइनस में यहाँ पर भी वही चीज़, log 25/162 है तो आप इसको लिख सकते हैं log 25 माइनस में log 162। ठीक है, एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी बाहर माइनस लगा था तो आपको ये चीज़ पूरी ब्रैकेट में रखनी पड़ेगी। ओके बेटा, समझ में आया? वेरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, log 4 अपॉन में log 9, तो आप इसको लिख सकते हो log 4 माइनस में log 9। ओके, अब इसके बाद समझिए, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप लिखेंगे 2 log 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 माइनस में, ये हो जाएगा 2 log 18, तो 2 log 18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 9। ठीक है, 2 × और 9 को फर्दर किस चीज़ में ब्रेक कर सकते हैं, 3 की पावर 2 में। ओके, इसको एक्सपेंड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस log 25 लिखोगे, 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2। ओके, इसके बाद समझिएगा, ये वाला माइनस और log 162 का माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। log 162 लिखोगे, जब log 162 को ब्रेक करोगे ना एलसीएम लेके, तो आप इसको लिख सकते हो 2 × में 81। ठीक है, 2 × 81 करोगे, 2 × में 81 करोगे आपको 162 मिलेगा। 81 को फर्दर ब्रेक कर दोगे तो 3 की पावर 4 मिल जाएगा। क्लियर है? प्लस में log 4 को लिख सकते हो log 2 की पावर 2, माइनस में log 9 को लिख सकते हो log 3 की पावर 2। ओके, समझ में आया अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद देखिए, इसको आप लिखोगे 2 log, अब देखिए log 3 × 5 है, यानी log m × n फॉर्म का है ये, m × n, तो log m प्लस log n हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे 2 log 3 प्लस में 2 log 5। ओके, यहाँ पर माइनस है तो आप इसको लिखोगे -2 log 2, -2 log 2। ठीक है, और माइनस में 2 log 3 की पावर 2। अब यहाँ पर बेटा हमने प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये भी log m × n फॉर्म का है। प्लस इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि आगे माइनस लगा है, तो दोनों का प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 5। यहाँ पर फिर से log m × n फॉर्म का आ गया, तो आप लिखोगे log 2 प्लस में log 3 की पावर 4। 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 2, ये वाला भी 2 बाहर आ गया तो ये जाएगा 2 log 3। क्लियर है? अब देखो, अगर कुछ चीज़ें रिड्यूस हो रही हों तो यहीं पे कर लो, क्योंकि देखने में ये बहुत बड़ा है। देखो हो रही है 2 log 3 और -2 log 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 log 5 -2 log 5 कैंसिल आउट हो गया। और देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो एक मिनट, -2 log 2 होगा ना, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा था लगता है। देखो -2 log 2 +2 log 2 +2 log 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया।
क्लियर है? आंसर क्या बचा देखो, अब देखो -2 है, log 3 की पावर 2, तो ये जो पावर में है ये आके ये आगे वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में भी 2 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4 log 3, ठीक है, प्लस में log 2 और प्लस में ये वाला 4 भी आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 log 3, -4 log 3 प्लस 4 log 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपको क्या मिला, log 2 मिल गया। आपने LHS सॉल्व किया था, आपको RHS मिल गया है, ठीक है, तो आप नीचे क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड x इफ x माइनस log 48 प्लस में 3 log 2 इज इक्वल टू 1/3 log 125 माइनस में log 3। आसान क्वेश्चन है बेटा, कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ओके, देखो आप इसको लिख सकते हो x माइनस में log 48 को तो ब्रेक करके आप लिख ही सकते हो, और अगर ब्रेक करके लिखना नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो 48 का साइड में एलसीएम निकाल लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। 2 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 48 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 आपका 4 बार है, और 3 की पावर 1, तो आप इसको लिखोगे log 2 की पावर 4 इंटू में 3 प्लस में 3 log 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे समझिएगा बेटा, ओके, आप समझना बेटा अच्छे से। यहाँ पे लिखा है log 125, तो देखो अब देखो 125 को अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे तो यहाँ पे जो है आपके फंसने का चांस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं मतलब ये जो log 125 है इसको मैं 1000/8 लिखूं, जो कि मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज के किसी एक क्वेश्चन में किया था, आप वैसा भी कर सकते हो, और डायरेक्ट चाहो तो इस 1/3 को 125 की पावर में रेस कर दो, वैसा भी कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे वो करो। ओके, देखो क्या करोगे, हो जाएगा log 125 की पावर 1/3 माइनस में log 3। ओके, इसके बाद समझिए जाएगा x माइनस log m इंटू एन फॉर्म का हो गया, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, तो हो जाएगा माइनस log 2 की पावर 4 और माइनस में log 3 प्लस में 3 log 2 इज इक्वल टू log 125 को लिख सकते हो 5 की पावर 3 इंटू में पावर है 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस में log 3। ओके, अब इसके बाद समझना बेटा, तो x माइनस 4 बाहर आ गया तो हो जाएगा -4 log 2 माइनस में log 3, ओके, प्लस में 3 log 2 इज इक्वल टू log 5 माइनस में log 3। अब एक चीज़ और समझना, -4 log 2 है और +3 log 2 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करोगे बचेगा 1, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, 4 और 3 में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो जो आपका आंसर आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे वो -log 2 आएगा, ठीक है। और -log 3 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, इज इक्वल टू log 5 माइनस में log 3। क्लियर है बेटा अच्छे से? अब इसके बाद समझो, इन दोनों को उधर भेजोगे, लेकिन जैसे ही उधर भेजोगे ये दोनों अपना साइन चेंज कर देंगे, तो log 5 माइनस में log 3, ये वाला -log 2 उधर गया तो +log 2 हो जाएगा, ये वाला -log 3 उधर गया तो हो जाएगा +log 3। ओके, -log 3 +log 3 खत्म, log 5 प्लस में log 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, log 5 इंटू में 2, क्योंकि log m प्लस log n फॉर्म का है, तो log m प्लस log n को अगर कंबाइन कर दोगे तो क्या मिलेगा, log ब्रैकेट में m इंटू n, m की जगह पर 5 था, n की जगह पर 2 था, ये कितना आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो x की वैल्यू
फाइनली क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिखा है एक्सप्रेस log 2 to the base 10 प्लस में 1, एक मिनट, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ log x to the base 10। आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। log 2 to the base 10 है, प्लस में 1 को आप लिख सकते हो log 10 to the base 10, क्योंकि मैंने आपको इससे जो प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अगर log का बेस और log की वैल्यू सेम है तो उसका आंसर एट द एंड कितना आता है, 1 आता है, 1 आता है, ठीक है। तो 1 की जगह पर आप ये लिख सकते हो। अच्छा, मैंने बेस 10 का ही क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर बेस 10 दिया हुआ है, और अगर ना भी दिया रहता है ना तो बाय डिफॉल्ट आप बेस 10 ही मानते हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। log m प्लस में log n है, तो log बेस 10 ब्रैकेट में m इंटू एन कर दोगे, m की जगह पर 2 है, n की जगह पर 10 है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया, log 10 बेस में और 20। आपको यही चीज़ करनी थी, आपको log 20 टू द बेस 10 को इस फॉर्म पर आ चुका है ना, log x टू द बेस 10 पे, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। क्लियर है, ओके। तो स्टूडेंट देखेंगे इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 7 था, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व फॉर x। हमको बेसिकली x के लिए सॉल्व करना है, कर लेंगे बेटा, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सोल्यूशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, log x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। या तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि आप 1 को क्या करो बेटा, बेसिकली आप 1 को क्या करो, आप 1 को बेसिकली कर दो log 10 लिख दो, log 10 टू द बेस 10, ऐसे करके उसके बाद log से log काट दो, या तो इस तरीके से कर सकते हो। या तो अगर आपको याद हो, आप प्रीवियस एक्सरसाइज तो मेरे ख्याल से पढ़ के आई होगी, एक्सरसाइज 8A, उसमें मैंने आपको लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया था। आप उस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और मेरी मानो आप वही तरीका इस्तेमाल करो, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। आप 10 की पावर 1 पे रेस कर दोगे, समझो कैसे मैंने बताया था। जैसे अगर कहीं पे लिखा है LF से EF में मैं कन्वर्ट करना बता रहा हूँ, और इसका वाइस वर्सा भी, यानी LF से EF और EF से LF। अब LF क्या है, EF क्या है, LF आपका है लोगारिथमिक फॉर्म, EF है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। अगर कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर b इज इक्वल टू c लिखा हुआ है ना, तो इसको आप लोगारिथमिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे log c टू द बेस a इज इक्वल टू b, कुछ इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर यहाँ पे लिखा है log x माइनस 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, तो आप क्या लिखोगे, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू x माइनस 10, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू x माइनस 10, और 10 की पावर 1 तो 10 ही होगा, तो x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू x माइनस 10। ये वाला माइनस 10 जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 आ गई। क्लियर हो गया आपका, ओके। वही सेम चीज़ यहाँ भी कर दो। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना दिया हो बेस में, तो वो हमेशा आप वहाँ पे क्या लोगे, 10 लोगे। तो यहाँ पे नहीं दिया है तो आप बेस को 10 ही लोगे। फिर 10 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस में 21 कर दोगे। क्लियर है ना, 10 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 100, माइनस 21 को इधर भेजोगे तो हो जाएगा प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 121 आ गई। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 121 किसका स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 11 का होता है। एक बात ये ध्यान रखना बेटा,
प्लस माइनस 11 आपको कब लेना है ये भी ध्यान रख लो, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता है। तो अगर -11 रखने पर भी अगर आपकी जो लॉग की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है तभी आप माइनस वाला लोगे, अदरवाइज माइनस वाली एंटिटी को इग्नोर करोगे, नहीं लोगे। जैसे अगर यहाँ पे हम -11 भी रख दें तो -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 ही आएगा, और 121 में से जब आप 21 माइनस करोगे तो 100 आएगा, वो भी प्लस में आएगा 100। इस वजह से हम -11 को कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं। अगर -11 रखने पे खुदा ना खास्ता आपकी जो वैल्यू है ओवरऑल वो निगेटिव आ जाती तो हम -11 को कंसीडर नहीं करते। ओके, चलो थर्ड वाला देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है बेटा। log m प्लस में log n है, ठीक है, इज इक्वल टू log 5 है। सॉल्यूशन देखो इसका, जब log m प्लस में log n फॉर्म का है तो ये क्या हो जाएगा, log ब्रैकेट में log m प्लस में log n है ना, तो log ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला, फिर m इंटू में n कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू log 5 हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 होता है, लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो ना लिखो। log से log कट गया, इन दोनों को सॉल्व कर लो। x माइनस 2 x प्लस 2, ये तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म की आइडेंटिटी बन गई। आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पर x है तो x का स्क्वायर कर देंगे माइनस में, b की जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी माफ़ करिएगा 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्लियर है, -4 को उधर भेजेंगे तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। स्क्वायर हटेगा, 9 पे अंडर रूट लग जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। दैट्स इट, सीधा सीधा आपका। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों नहीं लिया, -3, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी तो 9 होता है। तो बेटा अगर यहाँ पे मैं -3 ले लूँ ना तो माइनस एक्स की जगह पे जब -3 और -2 होगा तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, और नेगेटिव नंबर का लॉग पॉसिबल नहीं होता है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पर अगर -3 रखेंगे तो -3 प्लस 2 -1 आ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर आ गया, और नेगेटिव नंबर का लॉग पॉसिबल नहीं होता है, इस वजह से हम नेगेटिव गिनती को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, चलो फोर्थ वाला देखिए, यह भी आसान क्वेश्चन है बेटा, कर ही लोगे। ओके, सॉल्यूशन देखो इसका, वही है log m प्लस में log n है, तो log लिखा, ब्रैकेट लगाया, एक ब्रैकेट में x प्लस 5, एक ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 जो है 2 की पावर में रेज हो जाएगा तो log 2 की पावर 4 हो गया, प्लस में 2 जो है 3 की पावर में रेज हो जाएगा तो log 3 की पावर 2 हो गया। ये हो गया log x प्लस 5 x माइनस 5। आंसर कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस में 25, ठीक है। a का स्क्वायर दिया, a का स्क्वायर कर दिया, माइनस में b का स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया इज इक्वल टू। अब देखो log a प्लस में log b फॉर्म का आ चुका है, तो log लिखा आपने, ब्रैकेट लगाया, 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2। ओके, log से log कट गया, अब इसको सॉल्व कर लो। x स्क्वायर माइनस में 25, 2 की पावर 4 करोगे तो आएगा 16, 3 की पावर 2 यानी 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 144, माइनस 25 को इधर भेजेंगे तो 144 प्लस में 25, ठीक है। आंसर कितना आया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 169 आया, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। अब वही चीज़ है, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। -13 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे -13 रखा दोनों लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो कि आपका पॉसिबल होगा नहीं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।